हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम का शुभ प्राकट्य दिवस श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाए, जो इस वर्ष 31 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन भक्त दोपहर तक उपवास करते हैं और आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान बलराम से प्रार्थना करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि भगवान बलराम कौन है। भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों की मूल है। उनका दूसरा शरीर भगवान बलराम है और जबकि वे रूप में एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन वे दोनों एक ही पहचान साझा करते हैं। बलराम कृष्ण के पहले शारीरिक विस्तार के रूप में कार्य करते हैं और उनकी दिव्य लीलाओं में सहायता करते हैं। वे आध्यात्मिक दुनिया का अंतिम स्रोत हैं और आदि गुरु मूल आध्यात्मिक गुरु का पद रखते हैं। वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में मदद करते हैं और 4 अन्य रूपों में सृष्टि का कार्य करते हैं। चतुर्व्यूह 4 भुजाओं वाले रूपों को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के नाम से जाना जाता है। वे सृष्टि के कार्यों में भगवान श्री कृष्ण के आदेशों को पूरा करते हैं और भगवान अनंत शेष के रूप में वह विभिन्न तरीकों से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। अपने सभी रूपों में वह कृष्ण की सेवा करने के दिव्य आनंद का स्वाद लेते हैं। बलदेव की कृपा प्राप्त किए बिना कोई भी कृष्ण के पास नहीं जा सकता। जब भी श्री कृष्ण भौतिक संसार में प्रकट होते हैं, उनके साथ उनके सहयोगी और सहायक भी प्रकट होते हैं। 5000 साल पहले जब कृष्ण भौतिक दुनिया में अवतरित हुए थे, तो पहले बलदेव प्रकट हुए। जब उन्होंने कृष्ण के अवतरण के सारे प्रबंध कर दिए और ये देखा कि कृष्ण के प्राकट्य के लिए उचित व्यवस्था है, उसी के बाद ही कृष्ण का अवतरण हुआ। कृष्ण और बलदेव के बीच ऐसा अंतरंग संबंध है। जब बलदेव देवकी के गर्भ में 7वें बच्चे के रूप में प्रकट हुए, तो वह समझ गई थी कि ये एक दिव्य बच्चा है और माता देवकी को इस बच्चे की सुरक्षा के बारे में और अधिक चिंता हो गई थी। यहाँ तक कि कंस भी उसकी शक्ति को समझ गया था और वह सोचकर भयभीत हो गया था कि शायद उसे भविष्यवाणी से धोखा दिया गया हो कि वह केवल देवकी के 8वीं संतान द्वारा मारा जाएगा। इस समय कृष्ण ने योग माया, जो श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति है, उन्हें आदेश दिया कि माता देवकी के गर्भ में अजन्मे बच्चे को वासुदेव की अन्य पत्नियों में से एक पत्नी माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाए। माता रोहिणी गोकुल में नंद महाराज के घर कंस से छिपकर रह रही थी। इस प्रकार बलराम का जन्म गोकुल में नंद महाराज के संरक्षण में हुआ था। यदुवंश के आदरणीय कुलगुरु गर्ग मुनि ने माता रोहिणी को बताया कि जिस बच्चे को वे जन्म दे रही हैं, वह वास्तव में उनके पति वासुदेव का है। नामकरण के समय गर्ग मुनि ने रखा नाम राम रखा, जो सभी को सुख प्रदान करता हो। बालक की अपार शक्ति का उल्लेख करते हुए गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की कि उन्हें बलराम के नाम से जाना जाएगा। चूंकि उन्हें देवकी के गर्भ से जबरन रोहिणी के गर्भ में खींच लिया गया था, इसीलिए उन्हें संकर्षण भी कहा जाता है। रोहिणी के पुत्र के रूप में वे रोहिणी नंदन के नाम से जाने जाते हैं और कृष्ण के बड़े भाई के रूप में उन्हें दाऊजी भी कहा जाता है। भगवान बलराम के दिव्य रूप का वैभव कई लाख उगते हुए चंद्रमाओं को ग्रहण करता है और उनकी असीम शक्ति की थोड़ी सी भी गंध राक्षसों की कई सेनाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जबकि अपने छोटे भाई कृष्ण की अलौकिक शक्ति को वो जानते हैं, लेकिन उनके प्यार के कारण वे कृष्ण को कभी भी एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। बलराम श्री कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र हैं। बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया था, जो एक गधे के स्वरूप वाला शक्तिशाली राक्षस था। अपने राक्षस मित्रों के साथ वह वृंदावन के 12 जंगलों में से एक तालवन पर कब्जा किए हुए था। इन राक्षसों के डर से कोई भी तालवन के पास नहीं जा सकता था और जंगलों में कोई भी फल और फूलों का आनंद नहीं ले सकता था। बलराम जी ने अपने ग्वालों मित्रों से प्रेरित होकर राक्षसों को मारने की इच्छा से जंगल में प्रवेश किया। उन्हें बड़े जोर जोर से शोर मचाते हुए फलों के पेड़ों को हिलाना शुरू कर दिया। बलराम जी की ऐसी चेष्टा देखकर उनके जंगल में घुसपैठ पर क्रोधित धेनुकासुर ने बलराम जी को अपने पिछले पैरों से हमला किया, लेकिन बलराम जी ने आसानी से उसे अपने हाथों से उठाया और उसे तब तक इधर उधर घुमाते रहे जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो। और जैसे ही धेनुका के अन्य राक्षस मित्र हमला करने के लिए दौड़े, कृष्ण और बलराम ने उन्हें हाथों से उठाया और बड़ी तेज से उनको मारकर पेड़ों के ऊपर फेंक दिया, जिससे उन सभी की मृत्यु हो गई और जल्द ही तालवन राक्षसों से मुक्त हो गया। और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे झुके हुए पेड़ बलराम और कृष्ण को नमस्कार कर रहे हों। इसी प्रकार भगवान बलराम जी ने अनेक असुरों का वध किया।
उन्होंने कंस द्वारा भेजे गए असुर जैसे प्रलंब और मुष्टिका पहलवानों को भी मार डाला। जब कृष्ण कंस का वध कर रहे थे तब बलराम ने उनके शक्तिशाली सेनापति कालवक्र को परास्त कर उसका वध कर दिया था। कृष्ण के बड़े भाई के रूप में बलराम उनके प्यार और सम्मान के पात्र थे। जब कभी बलराम खेलते खेलते थक जाते थे तो वे अपने मित्रों की गोद में लेट जाते थे और कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उनके पैरों की मालिश किया करते थे, उन्हें पंखा देते थे, उनकी सेवा करते थे। कृष्ण और बलराम के बीच प्रेम का मधुर आदान प्रदान अविस्मरणीय था। सतयुग में रेवता नाम का एक राजा था जिसकी विवाह योग्य पुत्री रेवती सभी प्रकार से श्रेष्ठ थी। उसके लिए उपयुक्त वर न मिलने पर राजा ने ब्रह्मा जी का परामर्श लेने की सोची और उनके पास ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद जब राजा ब्रह्मा जी से मिले तो वे जानकर चौंक गए कि थोड़े ही समय में जितना उन्होंने ब्रह्मलोक में बिताया था पृथ्वी पर लाखों वर्ष बीत चुके थे, जिस समय द्वापर युग का समापन हो रहा था। हालांकि ब्रह्मा जी ने राजा रेवता को यह बताया था कि इस समय भगवान बलराम है जो उनकी पुत्र रेवती के पति होने के लिए अधिक योग्य थे। राजा रेवता जल्दी से वापस लौटे और बलराम जी से रेवती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए निवेदन किया। हालांकि रेवती सतयुग से संबंधित थी जब लोग शारीरिक रूप से बहुत विशाल हुआ करते थे, इसीलिए भगवान बलराम ने अपने हल को माता रेवती के सर पर तब तक रखा जब तक वह एक उपयुक्त आकार में सिकुड़ नहीं गई और उसके बाद उन्होंने रेवती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान बलराम कृष्ण के प्रति सेवा भाव का उदाहरण है। उनका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना है, चाहे वे भौतिक दुनिया की रचना में हो, आध्यात्मिक दुनिया को बनाए रखने में हो या उनके सहायक के रूप में हो। भगवान बलराम श्री कृष्ण के शाश्वत साथी हैं। वह राम के साथ लक्ष्मण के रूप में और बाद में चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। वह मूल आध्यात्मिक गुरु हैं और जो कोई भी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है उससे पहले भगवान बलराम की दया प्राप्त करनी चाहिए। बलराम जी की महिमा का वर्णन एक वीडियो में कर पाना संभव नहीं है, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि बलराम जी ही कृष्ण है और कृष्ण ही बलराम है। उन दोनों में कोई भेद नहीं है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो के द्वारा भगवान बलराम जी के बारे में ऐसी कोई लीला सुनने को मिली हो जो आपने पहले कभी नहीं सुनी थी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अंत में इस तरह की स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।